गुड मॉर्निंग एवरीवन। नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक्स है इंट्यूबेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बेसिक्स क्या होता है इंट्यूबेशन, कैसे इंट्यूबेशन करते हैं, इंट्यूबेशन के लिए कौन सी मेडिसिन का उपयोग करते हैं, कौन सी मेडिसिन देनी है, इंट्यूबेशन की नीड कब है, क्या है, उन सब के बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे। तो देखो, इंट्यूबेशन का मतलब क्या होता है। इंट्यूबेशन ईटी ट्यूब जिसे बोलते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसे बोलते हैं। तो देखिए, पेशेंट को इंट्यूबेशन की नीड, दैट मीन्स आपने पेशेंट का पैटर्न देखा, रेस्पिरेटरी पैटर्न चेक किया, तो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है वो आ रहा है गैस्ट्रिन में पेशेंट है, मतलब उसका रेस्पिरेटरी जो पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं है। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो इंट्यूबेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रमोट करता है, मतलब उसे मेंटेन करवाने की कोशिश करता है। कार्डिक सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। पर जब आप इंट्यूबेशन करते हो, प्रॉपर पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, तो उसकी वजह से उसके जो कार्डियक सिस्टम होता है वो भी उसका प्रॉपर फंक्शनिंग करने लग जाता है। तो देखिए, इंट्यूबेशन से पहले कुछ मेडिसिन देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन केटामाइन, प्रोपोफॉल, सक्सेनाइल कोलिन, मिडाजफेंटा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन केटामाइन की। केटामाइन लिया जाता है 2 ml, उसको 10 तक डाइल्यूट करते हैं। उसको फिर अपन बीपी वाला जो पेशेंट होता है, अगर बीपी कम है तो उस पेशेंट में केटामाइन देते हैं, ना कि उसमें प्रोपोफॉल देते हैं। क्योंकि जो प्रोपोफॉल होता है, प्रोपोफॉल भी सीडेशन करता है केटामाइन के साथ, पर प्रोपोफॉल पेशेंट के बीपी को भी डाउन करता है, इसलिए अपन उसमें केटामाइन देते हैं। एक जो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स कर रहा है तो उस कंडीशन में अपन मिडाजफेंटा का उपयोग करते हैं, जो सीडेशन का काम करते हैं। एक होता है सक्सेनाइल कोलिन। सक्सेनाइल कोलिन जो होता है वो मसल रिलैक्सेंट होता है, मतलब वो पेशेंट की मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपको उसका एयरवे इजीली दिखेगा। तो ये कुछ मेडिसिन है जो आपको देनी है। जब भी मेडिसिन आप दो तो साथ में या तो आपको डाइल्यूट करके देना है या आपको पीछे से बोलस देना है, मतलब प्लस करना है। जब आप प्लस करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट्स का जो है ना, वो जो मेडिसिन है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। अब इंट्यूबेशन के लिए देखिए, एक होती है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब इसमें आगे होता है जिसे अपन इन्फ्लेट करते हैं, इसमें एयर पुश की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर फिक्स हो जाता है। जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर फिक्स हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इसको ईटी ट्यूब को पीछे खींच नहीं पाएंगे, मतलब ये निकल नहीं पाएगी इजीली। इसे बोलते हैं स्टिलीट। जब भी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो तब इसकी सहायता ली जाती है। एक ब्लू कलर की आती है जिसे बुज्जी बोलते हैं। अब स्टिलीट और बुज्जी में क्या अंतर है? देखो, स्टिलीट का जो उपयोग करते हैं वो पर करते हैं ईटी ट्यूब के अंदर डालकर, मतलब इसको आपने डाल दिया ईटी ट्यूब के अंदर, ईटी ट्यूब के अंदर डाल दिया। उसके डालने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बेंड करना है, ठीक है। और एक जो बुज्जी होती है, बुज्जी को पहले आपको पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक में डालनी होती है, फिर उसके बाद पीछे से आपको पेशेंट की क्या डालनी होती है, ईटी ट्यूब डालनी होती है। इसको बोलते हैं लेरिंजोस्कोप। ये होती है ब्लेड, ये होता है आपका हैंडल जिसमें अंदर सेल डलते हैं। इसमें एक लाइट बल्ब लगा होता है। ये अलग अलग नंबर्स का होता है, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो जनरली देखिए, आपको किस पेशेंट में कौन से पता है कि आपका जो पेशेंट है अगर वो एडल्ट है तो एडल्ट मेल है तो उसमें 4 नंबर की ब्लेड यूज करनी है, क्योंकि जो एडल्ट की नेक होती है वो लॉन्ग होती है। अगर वही आपकी एडल्ट फीमेल है तो उसमें 3 नंबर ब्लेड का उपयोग करना है, क्योंकि जो फीमेल की नेक होती है वो शॉर्ट होती है। और अगर चाइल्ड केस है तो उसमें 2 नंबर यूज कर सकते हैं। इन्फेंट में 1 नंबर यूज करते हैं, ठीक है। इसको इसके बाद ऐसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद आपको ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपको लाइट दिख जाएगी। लाइट दिखने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें ये स्लीट डाल दिया। स्लीट डालने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे करना है। इसके बाद देखिए, ये इंट्यूबेशन वाला तरीका है। तो इसके बाद क्या करना है आपको कि जो हैंडल को हमेशा ऊपर से पकड़ना है, ना कि ऐसे नीचे से पकड़ना है। तो सबसे पहले आपको हैंडल को पकड़ना है ऐसे ऊपर से, ना कि ऐसे से। अगर आप नीचे से पकड़ोगे तो प्रॉपर जो आपको सपोर्ट का प्रेशर लगाना है वो नहीं लगेगा, इसलिए आपको हैंडल को पकड़ना है ऐसे। आपने हैंडल को पकड़ा, उसके बाद आपको ऐसे अंदर की तरफ डालना है। देखो, अब आप इस केस में आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी पेशेंट की जो टीथ होते हैं वो भी टूट जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको इंट्यूबेट करना है। और जब भी आप इंट्यूबेट करो तब आपको इसको ऐसे ऊपर पकड़ना है। ऊपर पकड़ने के बाद देखिए अब देखिए, मुझे पेशेंट का है ना एयरवे इजीली दिख रहा है। जब दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे डालूंगा। ईटी ट्यूब दूसरी नहीं है,
ओके, तो देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको लगाने के बाद मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये प्रॉपर वर्क करना है कि नहीं कर रहा है। चेक करने के लिए देखिए मैंने ऐसे जैसे प्रेस किया, आपको दिख रहा है डमी में कि जो इसके लंग्स है वो फूल रहे हैं, इन्फ्लेट हो रहे हैं, मतलब ये मेरी एकदम सही है। अब इसको जो फिक्स करने का तरीका है ना, वो होता है कि कितने नंबर पे फिक्स करें। तो जितनी नंबर की आप ट्यूब ले रहे हो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 7 नंबर की ट्यूब ले रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21, मतलब आपको इसको 21 नंबर पे फिक्स करनी है। 8 की ले रहे हो तो 8 या 24 नंबर पे आपको इसको फिक्स करनी है। फिक्स कर दिया आपने, और इधर जो होता है इसमें आपको एयर इन्फ्लेंट करनी है, मतलब आपने इधर एयर भर दी। उसके बाद इसको आपको एक गुडल एयरवे होता है वो एयरवे डालना है। अब गुडल एयरवे को चेक करने का तरीका होता है कि जो आपका लोअर लिप है उसके सेंटर पे आपको ऐसे लगाना है और ऐसे देखना है ईयर लोब तक आना चाहिए। जब वो ईयर लोब तक आएगा, अगर वो 3 नंबर वाला आ रहा है तो 3 नंबर वाला लगाना है, 4 नंबर वाला आ रहा है तो 4 नंबर वाला आपको गुडल एयरवे लगाना है। गुडल एयरवे लगा दिया। गुडल एयरवे लगाने के बाद क्या करना है कि इसको आपको फिक्स करना है। देखो ट्यूब को अलग से फिक्स करना है और साथ ही साथ गुडल एयरवे को अलग से फिक्स करना है, दोनों के लिए अलग से यूज करना है। जब फिक्स करो तो अब इसको आपको फिक्स करना है। देखो फिक्स करने के लिए क्या करना है, ट्यूब को अलग से फिक्स करना है, मतलब आपको ट्यूब को ये मैंने इधर से फिक्स कर दिया। अब जब आप ट्यूब को फिक्स कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखनी है कि एक तरफ आपके कान के ऊपर होना चाहिए और एक तरफ आपके कान के नीचे के होना चाहिए, ताकि अच्छे से सपोर्ट हो। इसको ऐसे आपको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आपको एयरवे को भी फिक्स करना है। अब जब एयरवे को फिक्स करना है तो एयरवे को ऐसे फिक्स करना है ताकि, ओके ये मैंने एयरवे को फिक्स कर दिया। अब मुझे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने जिस साइड पे पहले कान के ऊपर लिया था उस साइड पे कान के नीचे लेना है ईयर के, और जिधर मैंने नीचे लिया था उधर ऊपर लेना है। तो ये था इंट्यूबेशन। ओके, थैंक यू।